तद्भव शब्द, तद्भव शब्द अर्थात संस्कृत के शब्द का कुछ रूप बदलते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किए जाने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत के शब्द थे, लेकिन ये हिंदी भाषा में आते आते क्या हो गया, इनका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया। अर्थात वो संस्कृत के शब्द थे, लेकिन हिंदी में जैसे ही वो आए, प्रयोग में किए जाने लगे, तो उनका थोड़ा थोड़ा रूप हो गया, क्या हो गया, वो बदल गया। जैसे रात्रि शब्द है, ये तत्सम शब्द है, लेकिन ये क्या बन गया, तद्भव रूप हो गया रात। सूर्य शब्द है, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, लेकिन इसका रूप बदल गया, ये बन गया सूरज। हस्त शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका रूप हो गया तद्भव हाथ। यानी कि ये शब्द क्या है, तत्सम शब्द थे, लेकिन जैसे ही ये हिंदी में प्रयुक्त हुए, इनका थोड़ा थोड़ा रूप क्या हो गया, बदलता गया, और बदलने के कारण ये शब्द क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। तो जो कुछ रूप, यानी कि संस्कृत के शब्द का कुछ रूप बदलते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि हिंदी भाषा में जब इनका प्रयोग होने लगा, तो इनका रूप हो गया, थोड़ा थोड़ा सा क्या हो गया, विकृत हो गया, और विकृत होने के कारण इन शब्दों को क्या कहा जाने लगा, तद्भव शब्द कहा जाने लगा। बहुत सारे आपकी बुक के अंदर उदाहरण दिए गए हैं प्यारे बच्चों, उनको आप है ना अच्छे से देखें, उनको रीड करें, पढ़ें, और उनको अच्छे से मतलब है ना आत्मसात करें, तो आपको पता लगेगा कि वो वास्तव में संस्कृत के ही थे, लेकिन वो हिंदी में जैसे ही आए, तो उनका रूप है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो गया, बदल गया, और इस प्रकार से वो क्या कहलाने लगे, तद्भव रूप कहलाने लगे। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनके द्वारा हमने पढ़ा कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तीसरा जो उत्पत्ति के आधार पर जो भेद बताया गया था, वो बताया गया था देशज शब्द। तीसरा था देशज, देश प्लस जड़, अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति देश में हुई, अर्थात वो स्थानीय भाषा के प्रभाव से उनका रूप बदल गया। अर्थात ये क्या थे, देश, हमारे देश में इनकी उत्पत्ति हुई, और स्थानीय प्रभाव के, यानी कि क्षेत्रीय, स्थानीय का मतलब होता है क्षेत्रीय प्रभाव, और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या हुए, ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या हो गया, इनका रूप है वह थोड़ा 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 क्या हो गया, ये बदल गया। इस वजह से इन शब्दों को क्या कहते हैं, देशज, यानी कि देश में जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पगड़ी शब्द है, देशज शब्द है। तोंद देशज शब्द है। मेला देशज शब्द है। खूंखार, हलवाहा, पेट, ये आदि, ये सारे शब्द क्या हैं, देसी शब्द हैं, अर्थात देश में उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, जो उत्पत्ति के आधार पर जो चौथा भेद होता है, वो होता है
विदेशी शब्द। प्यारे बच्चों, विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द का नाम आते ही आपकी जुबान पर एक ही नाम आना चाहिए, यानी कि विदेश से शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं और उन शब्दों को आज हम ये मानते हैं कि वो क्या हो गए हैं, हमारी हिंदी भाषा के ही शब्द होते हैं। इनको आगत शब्द भी कहते हैं। आगत यानी कि ये दूसरी भाषाओं से, दूसरी जो विश्व की दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। यानी कि ये विदेशी शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये विदेशों के जैसे जैसे हिंदुस्तान या भारत के जो लोग हैं वो दूसरी जो भाषा के शब्द दूसरे देशों के जो लोग हैं उनके संपर्क में आए, तो वहां उन्होंने क्या किया, उनसे व्यवहार करने के लिए, आचार विचार करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए या समझने के लिए उनके शब्दों को अपनी भाषा में मिलाने लगे। जैसे यहाँ से कोई एक व्यक्ति है, अगर अमेरिका में जाता है तो वो हिंदी के साथ साथ में वहाँ के जो अमेरिकन शब्द यानी इंग्लिश के जो शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, वो भी उनको क्या करेगा, प्रयोग करेगा, और वो क्या बन जाएगी, एक एक खिचड़ी सी भाषा। यानी कि उसमें हिंदी भी शब्द आएंगे, उसमें देशी शब्द भी आएंगे, लेकिन उसमें वहाँ के शब्द भी मिल जाएंगे। तो वो जो शब्द होंगे ना, वो कौन से होंगे, विदेशी शब्द होंगे। अब इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब सर्वप्रथम तो इसकी बात करेंगे तो इसमें अंग्रेजी के शब्द आते हैं। बहुत सारे शब्द हैं वो अंग्रेजी के हैं, फिर तुर्की भाषा के हैं, फिर अरबी भाषा के हैं, फिर क्या नाम है, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली भाषा के हैं, स्पेनिश भाषा के हैं, और भी बहुत सारी विदेशी जो भाषाएं हैं उनके शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब जैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्कूल, आल्पिन, ये अलग दूसरी भाषा का है, आल्पिन। चीनी, ये चीनी भाषा का शब्द है। तंबाकू, और दरोगा, स्टेशन, आदमी, औरत आदि जो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ उदाहरण लिखे हैं, वो सारे के सारे प्यारे बच्चों कौन से हैं, हिंदी के नहीं है। ये सब क्या है, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो आज हमारी हिंदी भाषा में खुले धड़ाके से क्या हो जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और आज हम इनको क्या कहते हैं, हिंदी के शब्द ही कहते हैं, क्योंकि अब हमें यह भी पता नहीं चलता कि कौन सा शब्द है वो कौन सी भाषा का है, क्योंकि इतने हिल मिल गए हैं, इतने घुल गए हैं ये, कि हमें फर्क भी पता, यानी कि इनके अंदर अंतर भी पता नहीं चलता कि ये कौन सी लैंग्वेज के हैं, कौन सी भाषा के हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। जय हिंद, जय भारत।